वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्निकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एडवांस रोबोट में, जिसने सिमुलेटर के जरिए प्लेन को उड़ा के दिखाया है। ये जो अभी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए और ये जो टेस्ट जो कंडक्ट किए गए वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक रोबोट पे कंडक्ट किया है, जिसका नाम है पाइवट। ये पाइवट क्या करेगा? इस पाइवट ने बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस अभी करके दिखाए हैं जो कि सिमुलेटर के जरिए किए गए हैं। और सिमुलेटर के जरिए जो परफॉर्मेंस दिया गया है, इस सिमुलेटर से अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाइवट आगे जाके कमर्शियल प्लेन्स को और आपके जाके मिलिट्री एयरफोर्स के या कई प्लेन्स को ये क्या है ड्राइव कर सकते हैं। तो आगे जाके आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली ह्यूमंस अब प्लेन को ड्राइव कर सकते हैं, अब आपके जितने भी प्लेन्स हैं अब इसको आपके ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो भी इसको क्या कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये पूरा पाइवट है, ह्यूमनॉइड रोबोट कैसे क्रिएट किया गया है, क्या क्या ये प्रोसेस को परफॉर्म करता है। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। Worlds, they'll fly charged and you can retrieve it and they can fly the airplane. क्रिएट किया गया है या जो ह्यूमनॉइड रोबोट क्रिएट किया गया जिसका नाम पाइवट, ये एक्चुअली साउथ कोरिया कंट्री ने इसको क्रिएट किया है। वहां पर कुछ टीम ऑफ रिसर्चर्स है और इन टीम ऑफ रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है। जो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है उसका नाम है काइस्ट। काइस्ट का नाम बोला जाए तो ये है कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, ये इस पे काफी साल से काम कर रहे थे। अब जाके उन्होंने ऐसा पाइवट क्रिएट कर पाया है जो पाइवट आपके प्लेन्स को सिमुलेटर के जरिए, अब इनको एक्चुअली इसको फिजिकल प्लेन दिया नहीं गया है, फिजिकल प्लेन देने के बजाय इसको सिमुलेटर पे दिया गया और सिमुलेटर पे इसको चेक करके देखा गया कि कैसे कैसे वर्क को परफॉर्म कर पाता है। ये क्या फ्लाइंग करवा सकता है, ये क्या आपका टैक्सिंग करवा सकता है। टैक्सिंग मतलब प्लेन को क्या लैंड करा पाएगा, या फिर टैक्सिंग मतलब किसी जगह पर ये रख पाएगा। तो ये सब वर्क ये परफॉर्म कर पाता है कि नहीं देखा गया और पाइवट ने इसको बखूबी परफॉर्म करके दिखाया है। क्या इससे पहले कोई रोबोट्स हैं वो डिजाइन नहीं हुए थे जो कि आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इन सब में काम करते हो? हाँ, पहले भी काफी रोबोट डेवलप किए जा चुके हैं, बट ये एक टाइप का ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट में खासियत ये होती है, इसके लिए कोई आपको मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता। जैसे कि कॉकपिट में है तो कॉकपिट को रोबोट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ह्यूमनॉइड रोबोट जस्ट लाइक ह्यूमन ऑपरेशन जैसे उसको परफॉर्म करता है और इसमें बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमंस, ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगा। मान लीजिए कोई इंसानी दिमाग है, वो इंसानी दिमाग को ऑपरेट करने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है किसी भी वर्क को। मैंने एक एग्जांपल लिया, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू तुरंत ये कर पाएगा, ठीक है। और इसमें आप कई वर्क को ये परफॉर्म कर सकता है। ये कौन कौन से वर्क है इसको हम देखते हैं। पाइवट ने रिमेंबर कर रखा है क्विक रेफरेंस हैंडबुक। ये क्विक रेफरेंस हैंडबुक एक लिस्ट होती है बुक की जो हर पायलट को ये पूरी तरह मेमोराइज होती है। अब ये जो मेमोराइज है इसको पूरी तरह से इस पाइवट ने मेमोराइज करके रखा हुआ है। क्विक रेफरेंस हैंडबुक में क्या होता है, मान लीजिए जो भी क्रिटिकल सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या करना है, ये क्विक रेफरेंस हैंडबुक में लिखा होता है। जो सब प्रोसीजर्स हैं और कुछ एबनॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए तो इस एबनॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशन में QRH में लिखे हुए जितने भी इंस्ट्रक्शंस है इसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से मेमोराइज करके रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं QRH एक क्विक रेफरेंस हैंडबुक है जो उसने पूरी तरह से हर प्रोसीजर को, हर वर्क को
उसमें इसकी डिटेल्स होती हैं, इसको पूरी तरह ने इससे पाइबट ने मेमोराइज करके रख लिया। और इसने और कोई इसमें एक और चीज को मार्क अचीवमेंट हासिल किया है, जेप्सन एरोनॉटिकल नेविगेशन जो चार्ट है इसको भी पूरी तरह से मेमोराइज कर लिया गया है। जो ये नेविगेशन चार्ट है ह्यूमन के लिए ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये जेप्सन एरोनॉटिकल नेविगेशन चार्ट है इसको पूरी तरह से पाइबट ने मेमोराइज करके रखा हुआ है। तो यू कैन से दैट ये कितने ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमंस। 2016 में जैसे अभी पाइबट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, इससे पहले कोई ऐसे रोबोट्स को डेवलप करने की कोशिश की गई है। हाँ, एक ऐसी कोशिश की गई है जिसमें डरपा एक कंपनी है, डरपा ने एक प्रोजेक्ट चलाया था और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया था एक आपका ह्यूमन पायलट को असिस्ट करेगा जिसका नाम था एलियास। एलियास का फुल फॉर्म है एयर क्रू लेबर इन कॉकपिट ऑटोमेशन सिस्टम, जिसको एलियास शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये ह्यूमन पायलट को कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करता था। फिर उसके बाद एलियास जो होता था, उस एलियास के सिस्टम्स ने, ये रोबोट सिस्टम ने एक बोइंग 737 को लैंड करा के दिखाया। और सिस्टम डेवलप किया गया जो जस्ट लाइक रोबोट था जिसका नाम था कार्नेक। कार्नेक का जो आपका फुल फॉर्म है वो कॉमन एयरक्राफ्ट रेट्रोफिट फॉर नोवल ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम। तो ये भी एक ऐसा सिस्टम था जस्ट लाइक ह्यूमन पायलट की तरह उसी के वर्क को करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है ह्यूमनॉइड रोबोट में हमको कोई मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। 2019 में एक रोबो पायलट डिजाइन किया और इसने मेडन 2 आवर के फ्लाइट्स को कंडक्ट भी किया गया। तो ये सब चीजें इन सब चीजों से और इन सब टेक्नोलॉजी से फार एडवांस्ड है ये साउथ कोरियन का आपका ह्यूमनॉइड रोबोट या ह्यूमनॉइड पायलट बोलना चाहिए, जिसका नाम है आपका पाइबट। अब ये पाइबट जो है एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि आगे चल के इसको फिजिकली या दिया जाएगा एक प्लेन और ये अपने वर्क को परफॉर्म करके दिखाएगा। जो पाइबट प्रोजेक्ट है, इस पाइबट प्रोजेक्शन में जितने भी ऑटोमेटेड फ्लाइट्स हैं, तो पहला ये टारगेट किया जाता है जितने भी ऑटोमेटेड फ्लाइट्स हैं इसमें तुरंत पाइबट को कुछ और रिसर्चेस के बाद या इसको थोड़ा एडवांसमेंट के बाद इसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस इस पे फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। हो सके फ्यूचर में आप ये देख सकेंगे जितने भी कमर्शियल प्लेन्स और जितने भी आपके मिलिट्री सिस्टम एडवांस प्लेन्स हैं इनको ये टेक्निकली पाइबट इंट्रोड्यूस करेगा और कोई पायलट या फिर कोई कमर्शियल पायलट है उसका फिर इसमें यूज नहीं होगा, जिससे कोई भी पायलट की जान नहीं जाएगी। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट करें।